हैं कि अंग्रेज़ 1857 से लेके 1947 तक यहाँ बरसरे इक़्तिदार रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए हासिल होने वाली उनकी हुकूमत जब उरूज पे पहुँचे तो 90 साल तक वो यहाँ हुक्मरान रहे। हम उन्हें मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत मुख्तलिफ़ मामलात में कोसते रहते हैं, लेकिन जब उनके काम देखते हैं तो वो बड़े ही मुनज़्ज़म होते हैं। उन्होंने इस इलाके में बहुत से अच्छे काम किए, नहरों के निज़ाम को रिवाज दिया और आज भी एशिया में दुनिया का बेहतरीन आबपाशी का निज़ाम मौजूद है और ये उन अंग्रेज़ों की मरहून मिन्नत है। उन्होंने ज़मीन की पैमाइश की और हर मुरब्बे के सामने, हर मुरब्बे के इधर उधर, हर मुरब्बे के चारों कोनों पर पत्थर नस्ब किए और आज भी उसकी मदद से पैमाइश आसान हो रही है। उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाकों में ज़मीनों की तकसीम की। ये मेरे पीछे जो कमरे नज़र आ रहे हैं, ये मेरे पीछे जो नहर नज़र आ रही है, ये 1906 में बनना शुरू हुई और 1913 तक ये सिलसिला जारी रहा जब ये नहर मुकम्मल हुई। मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ ने जब भी कोई काम किया बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में किया। उन्होंने नहर खोदने से पहले जगह जगह रहायशी क्वार्टर बनाए ताकि उनके जो मुलाज़मीन हैं, उनके जो अफसरान और इंजीनियर हैं, वो अच्छे तरीके से वहाँ रह सकें। आप खानेवाल से आगे देखें, खानेवाल से ज़रा आगे ये खड़गल पुल, ये 3 चक के करीब, और ये हमारा जहानिया का ये नहर के करीब जो क्वार्टर बने हुए हैं, ये उसी दौर की यादगार हैं। यहाँ कभी डाक बंगला भी हुआ करता था जहाँ सरकारी अफसरान ठहरा करते थे। कहते हैं उस दौर में ये 1913 में नहर शुरू हुई और 1906 में ये नहर बनना शुरू हुई और 1913 में ये मुकम्मल हुई। तो इसके बाद उकाड़ा से लेके कोटरी तक की ज़मीनों को उन्होंने अलाटमेंट की और लोगों ने यहाँ काश्तकारी शुरू की, जिसमें जहानिया का ये इलाका भी शामिल है। जहानिया मंडी भी उसे 1915 में वजूद में आई। मैं बात कर रहा था कि जब ये नहर खोदी जा रही थी तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ ताउन किया, तो उन्होंने उसका सिला भी उन्हें दिया। आप देखें कि ये उकाड़ा के करीब जो फार्म है, ये भी उन लोगों को उन्होंने दिया जो अंग्रेज़ के वफ़ादार थे। सर रॉबर्ट्स खानेवाल के करीब उनकी फैक्ट्री भी है और ये बड़ा मशहूर नाम है सर विलियम रॉबर्ट्स। वायसराय हिंद के साथ उनके बहुत करीबी ताल्लुकात थे। चौधरी अल्लाहदाद वाला भी उनके ज़्यादा करीब थे, दोनों मिले तो उनको ये अल्लाहदाद कैटल फार्म वाली 161 मुरबा 5 सरसाई और 6 मरले वाली जागीर मिल गई। सर विलियम रॉबर्ट्स को खानेवाल के करीब 83-84 और बाकी चकूक पर मुश्तमिल जागीर मिल गई। ये अपना खग्गा ख़ानदान को आप जानते हैं। बुल्डन शाह खग्गा के भाई नज़ीर शाह खग्गा और उनके दूसरे रिश्तेदारों ने अंग्रेज़ की बहुत खिदमत की और जब ये नहर तामीर हो रही थी तो उन्होंने उनके मुलाज़मीन का बहुत ख्याल रखा। और इसी तरह हुल्ली ख़ानदान ने यहाँ खैमे बनाए और खाना पका के उनके मुलाज़मीन और इंजीनियर्स को देते रहे। जब नहर मुकम्मल हुई तो उन्होंने खग्गा ख़ानदान को 33 मुरब्बों पर मुश्तमिल जागीर अता की और इसी तरह हुल्ली ख़ानदान को तकरीबन 40 मुरब्बे ज़मीन अलाट की गई, जिस पर वो आज भी अपने रोज़गार के सिलसिले चलाए हुए हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अंग्रेज़ ने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में पहले यहाँ अपनी रहाइश गाहें बनाईं और इसके बाद उनके अफसरान आए, फिर बड़ी प्लानिंग के साथ उन्होंने ज़मीनें तकसीम की। मैंने उस दौर के कानूगो से मालूमात हासिल की तो उसने कहा कि जहानिया में दोस्त मोहम्मद नामी तहसीलदार कुआं बाज़ार में बैठा करते थे। हर पटवारी के ज़िम्मे 6 मुरब्बे रकबा था जो उन्होंने अलाट करना था और उनके पास एक जरीब होती थी जो 22 गज़ लंबी लोहे की जंजीर होती थी। उसकी मदद से ज़मीनों की अलाटमेंट होती और इस तरह ये तमाम ज़मीन
लोगों में तकसीम की गई। कुछ को ज़्यादा ज़मीनें अलाट हुई, कुछ को आदाद मुरब्बा ज़मीन अलाट हुई और कुछ को इससे कम ज़मीन अलाट हुई। 1929 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुक्म चंद नामी एक राइटर लिखते हैं कि जहानिया में मंडी जब कायम हुई तो अजनास यहाँ जमा होती और यहाँ से ट्रेन के ज़रिए कराची और फिर इंग्लैंड जाती और वहाँ से मसनूआत तैयार होकर वापस आती और यहाँ महंगे दामों फ़रोख्त होती। मुझे उस दौर की कुछ रसीदात मिली जिसमें तोरिया, चमड़ा, गंदम और दीगर चीज़ों की फ़रोख्त के निशानात मिलते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये नहर जो 1906 में बनना शुरू हुई थी, 1913 में मुकम्मल हुई और उसके बाद आप देखें कि उकाड़ा से लेकर कोटरी तक हर चीज़ सरसब्ज़ व शादाब नज़र आती है। तो ये अंग्रेज़ की उस हिकमत अमली का बेहतरीन नतीजा और नमूना है जो उन्होंने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में की। तो ये जो आप मेरे इर्द गिर्द फैले हुए क्वार्टर देख रहे हैं, जहाँ महकमा नहर के आज भी कुछ दफातर मौजूद हैं, कुछ एहलकार यहाँ बैठे आपको दिखाई देते हैं। ये उस दौर की बनी हुई इमारतों में थोड़ी सी तब्दीली की, बड़ी मजबूत इमारतें अंग्रेज़ ने बनाई। कहते हैं कि अंग्रेज़ ने जब भी कोई इमारत बनाई तो उन्होंने 100 साल की लिमिट जहन में रखी और वाकई ये इमारतें बड़ी मजबूत हैं और आने वाले कई सालों में मुख्तलिफ लोगों की ज़रूरियात पूरी करती रहेंगी। मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। वस्सलाम।